देश का दूसरा कमाऊ रेल मंडल धनबाद रेल डिवीज़न ने 978 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट भेजा है बजट के लिए। और अब यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि धनबाद रेल डिवीज़न जो है देश का दूसरा सबसे कमाऊ रेल मंडल है। आप एक बात बताएं सर, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए इस बजट में? कल पिंक फाइल जो है खुलेगा तो क्या क्या होना चाहिए? धनबाद के लोगों की अपेक्षाएं कई दशकों से हमारी कई मांगे हैं, इसको सरकार जो है बिल्कुल नज़रअंदाज करके, चाहे वो मामला हम लोगों का मांग दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन के लिए हो। बिहार के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में बसते हैं, लाखों की संख्या में झारखंड में लोग हैं बिहार से कई सारी ट्रेन हैं पटना से और नॉर्थ बिहार के लिए कई ट्रेनें जो बंद हो गई हैं, इसको पुनः चालू किया जाना चाहिए। अपेक्षाएँ तो बहुत सारी हैं। धनबाद जो है कहते हैं ना, माल महाराज का और मिर्जा के लिए हो रही, पैसा हम लोग कमा करके देते हैं, धनबाद के लोग कमा करके देते हैं रेलवे को, और योजनाओं के नाम पर हमको मिलता है कुछ नहीं मिलता। तो उस सन्नाटे को कम से कम अच्छा है सरकार से इस बार पूरा किया जाए। रेलवे कहा जाता है कि धनबाद रेल मंडल हो चाहे जो जोनल कार्यालय है, वो प्रपोजल कई सारे भेजते हैं, लेकिन उन प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं होता। तो सरकार जो है वो प्रस्ताव को स्वीकार करे, स्वीकृति दे, आम जनों की मांग, आम लोगों की समस्याएं उसका निराकरण हो, उसके लिए प्रयास हो। आप चल जाइए धनबाद स्टेशन में जाने के लिए, लेकिन बाहर में इतना ट्रैफिक है, खासकर धनबाद स्टेशन पर इतनी गंदगी है, इस पर प्रोजेक्ट आना चाहिए, साफ सफाई शौचालय की व्यवस्था हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक चाहते हैं। और एक बात बताइए मनोज जी कि लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि सरकार जो है धनबाद रेल डिवीज़न को हर समय जो है खाली हाथ भेजती है, लेकिन इस बार 978 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट गया हुआ है, पास होना है। पूरे धनबाद रेल डिवीज़न धनबाद से लेकर गढ़वा तक, गया तक जो है कई स्टेशनों का सौंदर्यीकरण होगा। क्या लगता है आपको, क्या और क्या क्या होगा? देखिए, धनबाद डिवीज़न पूरे हिंदुस्तान में द्वितीय स्थान सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और धनबाद डिवीज़न का सबसे सरकारी जब से भाजपा की गवर्नमेंट आप रेल कर्मचारी रेलवे में कॉल किया जाने लगी है, और धनबाद डिवीज़न का सबसे सरकारी जब से भाजपा की गवर्नमेंट आप रेल कर्मचारी रेलवे में कॉल किया जाने लगी है 2 साल, तो आपको लगेगा कि मुँह पर रुमाल डाल के जाते हैं कोई भी रेलवे का दैनीय कर्मचारी सारा लोग प्राइवेट है, कंडक्टर भी एक नहीं डालने का कोई ट्रेन नहीं है यहाँ पे, दो ट्रेन श्रीकानपुर यहाँ से लेकर के चले, और यहाँ से बिहार के लिए सुबह जैसे कोलकाता पटना के लिए, लेकिन यहाँ को धनबाद डिवीज़न सबसे कमाऊ डिवीज़न, यहाँ GM ऑफिस चुनालय जो हम लोग बहुत दिन तक करना था, GM ऑफिस और आज धनबाद डिवीज़न बंगाली के चाहे गढ़वा हो, आज जगह गुजारा जा रहा है, बचाने की व्यवस्था है। धनबाद की जो जमीन इसी तरह लोग अतिक्रमण के लिए आप भेज रहे हैं, जेल बेच रहे हैं, कारखाना बेच रहे हैं, रूप के जब से कम आदमी के कॉम्प्लेक्स सारे लोग आपको मैं बता दूं कि लगातार यहाँ के लोगों की डिमांड रही है कि कम से कम धनबाद से साउथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन हो, जो अब तक नहीं हुआ है। एक बात बताइए चूँकि लगातार जो है डिमांड रही है कि धनबाद में डायरेक्ट ट्रेन हो साउथ के लिए, कई जो बिहार के लिए, कोलकाता के लिए, तो क्या ये मांगे जायज़ थी कि नहीं? ये मांगे निश्चित रूप से जायज़ थी,
और केंद्र सरकार का जो अभी मंशा है और उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ हवाई खानापूर्ति है। ये घोषणा के नाम में जनताओं को बराबर 8 साल से लगातार चलते आ रही है और जितने भी घोषणाएं इनकी है सिर्फ कोरा कागज में सीमित रख के किया है, धरातल पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। और निसंदेह धनबाद रेलवे जो है तो एशिया या सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रेलवे है। इसके बावजूद यहाँ से अनेकों ट्रेनों को छीना गया और माननीय सांसद जी जो है इनके पीरियड में तो खासकर जो मांग होनी चाहिए और जो ट्रेनों की व्यवस्था करानी चाहिए वो नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुखद है। आज हमारे कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार में गरीबों के हित में कार्य करती थी। अभी वर्तमान में आपके रेलवे के जो वर्षों से रहते आ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हिल कॉलोनी के जो निवासी हैं उनके पूर्वज तक के लोग रहते आ रहे हैं, आज फरमान जारी कर दिए हैं इनको हटाओ। तो इस तरह के हटाओ का मुहिम जो है तो बड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और ऐसी होनी नहीं चाहिए। और गरीबों को जो हटाए जा रहे हैं उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अपेक्षाएं तो बहुत है, अब खड़ा कितना उतरता है। एक बात बताइए कि अपेक्षाएं फिर से आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या धनबाद रेल डिवीज़न जिस तरह से कोयले में लोडिंग पॉइंट में नंबर 1 है, टिकट में नंबर 2 है, तो अब तक धनबाद को क्या मिला होगा? देखिए आज तक का इतिहास यही रहा है, हम लोग धनबाद के लोग सब दिन ठगे गए। केंद्र की सरकार हमारे पैसे से सब जगह विकास का काम तो करते हैं, लेकिन वो विकास हमको दिखता नहीं। योजनाएं जो हैं वो कागजों में सिमट कर रह जाती हैं, धनबाद के लोगों को मिलता कुछ नहीं। और हमारी अपेक्षा इस बार चुनाव वही है जो हम लोग कई दशकों से करते आ रहे हैं कि हम लोग अगर रिवेन्यू क्रिएट करके देते हैं सरकार हमको उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिलता है तो फिर हालांकि आज तक वो लगभग 10 साल होने जा रहा है, केंद्र की सरकार ने वैसा कोई प्रोजेक्ट तो धनबाद को दिया नहीं है, भले ही रेलवे के सेक्टर में जहाँ से हम रेवेन्यू। तो अपेक्षा तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन अब इस बार सरकार कम से कम गंभीर होकर के धनबाद के लोगों का के हित में कुछ सोचे और कुछ निर्णय करें जो ठोस रूप से दिखे ज़मीन पर, जो ज़मीनी स्तर पर कागजों पर नहीं, ज़मीनी स्तर पर हमारी अपेक्षा केंद्र सरकार से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि धनबाद रेल डिवीज़न ने 978 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है। अब पिंक फाइल जो है जब खुलेगी तो धनबाद के लोगों को जो अपेक्षाएं हैं धनबाद रेल डिवीज़न से, सरकार से, वो कितना कारगर होता है। समाचार प्लस के लिए धनबाद से कुंदन से।